तीसरी शर्त क्या रखी? मेरे साथ सहवास के अतिरिक्त आपको नग्न अवस्था में नहीं देखूंगी, और जिस दिन आप नग्न अवस्था में मुझे दिखाई दिए उसी दिन आपको छोड़ के चले जाऊंगी। तो पुरुरवा राजा ने तीनों शर्त मान ली। समय आने पर इनका विवाह हुआ, उर्वशी का और पुरुरवा का। एक दिन इंद्र स्वर्ग में ढूंढ रहा है कि उर्वशी गई कहां, और आपने अनुचरों से कहा जाओ संपूर्ण पृथ्वी को ढूंढ करके लाओ। और अनुचर जैसे ही पृथ्वी पर आए तो देखा यहां उर्वशी राजा पुरुरवा की पत्नी बनी है। और रात के समय में उन्होंने भेड़ों को चुराना प्रारंभ किया, और उर्वशी को पता लग गया मेरे भेड़ चले गए हैं। तुरंत कहा राजा पुरुरवा मेरे भेड़ को बचाओ, मेरे भेड़ों को कोई चोर करके ले गया है। और राजा उस समय निर्वस्त्र सो रहा था, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, और इंद्र ने आकाश से ऐसी बिजली का प्रभाव दिखाया उसी समय उर्वशी ने आज नग्न अवस्था में भी देख लिया। श्राप लिया उसी समय, हे मूर्ख राजा, तेरे जैसा मूर्ख मैंने दुनिया में आज तक राजा नहीं देखा है। अनजान किसी भी स्त्री पर तूने जो है इतना बड़ा भरोसा किया है, मेरे साथ विवाह कर लिया। मैं तो स्वर्ग की दिव्यांगना हूं, मैं तो स्वर्ग की उर्वशी हूं। आज व्यास जी सोचने लगे जन राजा पुरुरवा ठगेणी, मैं भी न ठगियो यह स्त्री को कठिनाई या धृताची। और इतने में दिव्य तेज जैसे ही वेद व्यास भगवान का वहां गिरा तो उसी से भगवान सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोले सुखदेव भगवान की जय। अच्छा, श्रीमद् भागवत जी के जो सुखदेव हैं उनका विवाह नहीं हुआ, ये कल्प भेद की कथा है। और श्रीमद् देवी भागवत जी की जो कथा है और यहाँ के जो सुखदेव जी हैं इनका विवाह हुआ। जैसे ही आज व्यास नंदन सुखदेव जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए। पिता ने कहा पुत्र अब तुम बड़े हो गए हो, विवाह करो। मैं चाहता हूं, देखो विवाह तो करना ही पड़ेगा, गृहस्थ में तो जाना ही पड़ेगा। तो सुखदेव जी ने कहा पिताजी गृहस्थ तो बंधन का कारण होता है, मैं गृहस्थ में कभी नहीं जाऊंगा। व्यास जी ने समझाया बेटा देख, पुत्र के ऊपर 3 ऋण होते हैं। पहला ऋण होता है ऋषि ऋण, दूसरा ऋण होता है देव ऋण, और तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। इसलिए पितृ ऋण से ऋण वही हो सकता है जिसने संतान को जन्म दिया हो। गृहस्थ धर्म में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अपुत्रस्या गतिर्नास्ति स्वर्गो ने बच। बेटा जो अपुत्र ही रह जाता है उसकी सदगति नहीं होती है, तुम्हें तो गृहस्थ में जाना ही पड़ेगा। और ये नहीं कि तुम अभी से संन्यास धारण कर लो। देखो ऐसा है कि समय है, आजकल के छोटे छोटे बच्चे सन्यासी बन रहे हैं। 15 साल की उम्र में सन्यास ले रहे हैं, 18 वर्ष की उम्र में सन्यास ले रहे हो, बाद में पता लगन लगे कि तैन कहीं के न्यास बगेगी। ये वास्ता बेटा 25 वर्ष की अवस्था तक विद्या अध्ययन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य रहकर। प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जिते धर्म, तृतीय नार्जिते पुण्य, चतुर्थी किम करिष्यसि। पहले चरण में जिसने विद्या प्राप्त नहीं की, दूसरे चरण में जिसने धन नहीं कमाया, और तीसरे चरण में जिसने ही पुण्य नहीं कमाया, वो चौथे चरण में करेगा। इसलिए घर गृहस्थी का क्या कर्तव्य है? गृहस्थी को 5 यज्ञ करने चाहिए। 5। पहला यज्ञ कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ घर गृहस्थी वाले को जरूर करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? हमारे यहाँ गीता की किताब रखी, पढ़ावा कभी बड़ा नहीं याद। रामायण होली रखी, बहुत सारों का घर पर रामायण पढ़ते हैं, पर दूध माटू जन्म ऊंचा, आज से कभी नहीं खोली। ऋषियों ने सूखे पत्ते खा करके जब ये ज्ञान हमें दिया है, और जब हम लोग इस ज्ञान को बंद कर देते हैं ना, तो ऋषि लोग बहुत दुखी होकर के रोने लगते हैं। ऋषि कहते किसे हैं? रिसर्च करने वाले। ऋषया मंत्र दृष्टारो, अरे पहले उन्होंने देखा है फिर लिखा है, जैसा देखा वैसा लिखा है। और हमारी रिसर्च की परंपरा, ऋषियों की परंपरा बहुत पुरानी है। आज हम लोग जनों टेलीफोन को
प्रयोग करने लगे। ये समय पर विज्ञान ने अपने आप को सिद्ध करने के लिए कहा कि देखो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पहले मन से बातें होती थी। जैसे आजकल जहाज बन रहे हैं और एक ही जहाज पर हजारों लोग बैठने लगे, पर ये प्रक्रिया तब भी थी जब भगवान राम लंका से और अयोध्या आए थे, तब भी तो विमान थे। इसलिए वेदों की जो परंपरा है इसमें बहुत गूढ़ ज्ञान लिखा है। तो पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के द्वारा अपने घर में जो पूजा पाठ जप तप स्वाध्याय नित्य करना चाहिए। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। प्रातः काल सायंकाल अपना घर पर ज्योतबत्ती जरूर जगोड़ मेरा भाई। और कभी भी स्कंद पुराण में लिखूं भूमि का स्पर्शी दीप कभी नहीं रखना। जैसे हम लोगों ने दीवा जलाया वो सीधे धरती पर रख दिया, बहुत बड़ा पाप लगता है। क्या पाप लगता है? कई वर्षों तक 7 जन्म तक वो मन के अंधु बन जाओ। 7 जन्म तक भौमो दीपोर्यो याति सचांग सप्त जन्मसु भौमो संखम च संपाप्य कुष्ठ जन्मां च ते लभे। शंख को जो कभी धरती पर सीधा रख देता है, उस सीधा कोई बिना आसन का शंख को धरती पर रख देता है, रोगी हो जाता है व्यक्ति। दीपक को जो सीधा जला करके धरती पर रख देता है, 7 जन्म तक अंधा बनता है वो व्यक्ति। इसलिए क्या रखे? हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है आज भी, जो रखदा क्यों रखदा जो निस रखदा कि नहीं रखदा, एक परंपरा है ये। दीपक के नीचे शिवलिंग के नीचे जो हम चल शिवलिंग इधर उधर ले जाने वाले जो सालग्राम भगवान के नीचे, किसी देव प्रतिमा के नीचे, शंख के नीचे, मोती के नीचे, माणिक के नीचे, रुद्राक्ष के नीचे और पुष्पमाला को, जपमाला को, पुस्तक को कभी धरती पर सीधा रख देता है, 7 जन्म तक अंधा बनता है। इसलिए बिना आसन का कभी दीपक को नहीं रखना चाहिए, कभी पुस्तक को नहीं रखना चाहिए। पहले भी हमारे यहाँ परिपाटी आती है, आज भी वो जो दीपक वो पुस्तक के लिए एक आसन आता है, उसके ऊपर पुस्तकें पढ़ी जाती थी। आज सीधा धरती पर रखने लगे, बहुत बड़ा अपराध, 7 जन्म तक अंधा बनता वो व्यक्ति। तो सुखदेव जी ने आज वेद व्यास भगवान ने कहा, पुत्र गृहस्थ धर्म का नियम है कि प्रतिदिन अपने घर में दीप दान करें। ये होता है देव यज्ञ। तीसरा है अतिथि यज्ञ। हमारा घर पर जब कोई अतिथि आओ तो तेरे को सम्मान करो, बिना भोजन को कोई न जाओ। अन्नदान महादानम, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। बैर बेटी जितना लोग हमारा गौ मां होना बिना भोजन करना जाओ, ये हमारा नियम है। तीसरा और चौथा होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में हम लोग जब भी श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध के समय में अपने पितरों का तर्पण करवाए, उनके लिए सिद्धा दान करे। नया अन्न को जो दान कर दो, तेरा पितर हमेशा प्रसन्न रहे। चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ के द्वारा पहली जो हमारे घर पर रोटी बनती है वो गौ माता के लिए, बीच की जो रोटी बनती है वो पक्षियों के लिए, और सबसे अंतिम जो रोटी बनती है वो स्वान के लिए, कुत्ते के लिए होनी चाहिए। 5 यज्ञ जो व्यक्ति अपने घर पर करता है, उसके घर पर हमेशा देवता, पितर और मनुष्य उस पर प्रसन्न रहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मैं गृहस्थ धर्म नहीं अपनाऊंगा। गृहस्थ धर्म के अंदर देखो पति पत्नी परिवार बढ़ जाएगा और मैं फिर उसी में उलझ जाऊंगा, मैं तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता धर्म के मार्ग पर। तब वेद व्यास भगवान ने राजा जनक के पास भेजा, विदेहराज के पास, और विदेहराज से ज्ञान लेकर के जब सुखदेव जी आए, तब सुखदेव जी को वेद व्यास भगवान ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाया और कहा, बेटा मैंने 18,000 श्लोकों का एक देवी भागवत नाम का एक दिव्य पुराण लिखा है, जिसकी उत्पत्ति भगवान नारायण को दिया हुआ आधा मंत्र भगवती का है। सर्वं खलमिदमेवाह सर्वं खलमिदमेवाह नान्यदस्ति सनातनम। बेटा तुम विवाह करो,
और देवी भागवत महापुराण की कथा को जन जन तक पहुंचाओ। तब सुखदेव महामुनि ने अपने पिता के कहने पर विवाह किया। किससे? पितरों की कन्या से, जिसका नाम था पीवरी। पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह हुआ। पितृणाम सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी। और इनके यहाँ 4 पुत्र हुए। पहला बेटा हुआ कृष्ण, दूसरा बेटा हुआ भूरिश्रवा, तीसरा बेटा हुआ देवश्रुत और चौथा बेटा हुआ गौर प्रभु। 4 बेटों को सुखदेव जी ने जन्म दिया। एक बेटी हुई कन्या कीर्ति समुत्पाद्या व्यास पुत्र प्रतापवान। एक बेटी हुई जिसका नाम हुआ कीर्तिमती। और अंत में सुखदेव जी अंतरिक्ष में समाहित हो गए। व्यास जी को बड़ी चिंता हुई, मेरा बेटा अंतरिक्ष में चला गया, मैं कहां जाऊं। तो सत्यवती माता को दिया हुआ वचन याद आ गया। और सत्यवती माता ने कहा था, बेटा जब तू जा रहा है, जब आवश्यकता पड़ेगी तो लौट के आना है। तब ऋषियों ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, जैसे आपने सुखदेव भगवान की कथा हमें सुनाई है, ऐसे वेद व्यास भगवान कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ? हमने तो सुना है कि पराशर ऋषि का तो कोई विवाह ही नहीं हुआ, फिर सुखदेव वेद व्यास भगवान का कैसे हो गया जन्म? हम ये कथा सुनना चाहते हैं। तब ऋषियों ने कहा कि ये कथा हम आपको सुनाएंगे कल ठीक समय 4 बजे। और आज की कथा यहीं पर विराम। आप सबके लिए परम मंगलमय हो। आइए माँ भगवती का पावन नाम स्मरण करते हुए अपनी वाणी को विराम। बोले जगदम्बा मैया की, राजराजेश्वरी मैया की, दुल्हाड़ी देवी मैया की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आइए माँ भगवती का पावन नाम लेते हुए और फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलो जगदम्बा मैया की, राजराजेश्वरी मैया की। कनीर दी तो शिव जी का मुंडमा, कनी दी तो पर पीले ठंडमा। माँ गंगा हमेशा भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है, तो मनाए माँ गंगा को। कनीर दी तो, कनीर दी तो, कनीर दी तो शिव जी का मुंडमा, कनीर दी तो पर पीले ठंडमा, कनीर दी तो शिव जी का मुंडमा, कनीर दी तो पर पीले ठंडमा, कनीर दी तो शिव जी का मुंडमा, कनीर दी तो पर पीले ठंडमा, कनीर दी तो शिव जी का मुंडमा, कनीर दी तो पर पीले ठंडमा। जय हो गंगे गंगे, 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 जय हो गंगे गंगे। कनीर दी तो शिव जी का मुंडमा, कनीर दी तो पर पीले ठंडमा, कनीर दी तो शिव जी का मुंडमा, कनीर दी तो भाई भाई से आकर खाली से सब भाई साहब आज भाई सब सुन रहे हैं भाई क्या हो।
रतन तेरो तप करी। पुरखाचों का माथे नहीं तेरी, पुरखाचों का माथे नहीं तेरी। राजा भागीरथ तेरो तप करी, राजा भागीरथ तेरो तप करी। ओ पुरखाचों का माथे नहीं तेरी, पुरखाचों का माथे नहीं तेरी। सिद्धि ज्ञान और हर तू घमंड मा,